प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, विनोद अपनी पत्नी के साथ और छोटे बेटे के साथ, जो कि करीब 6-7 साल का होगा, घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। अचानक रास्ते के किनारे पर एक तरबूज बेचने वाली 8-9 साल की लड़की बैठी हुई थी। काले सुंदर बड़े बड़े तरबूज देखकर विनोद की पत्नी ने कहा, सुनो, तरबूज बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी रोको तनिक, हम तरबूज खरीद लेते हैं। गोलू को तरबूज बहुत पसंद है। उनके लड़के का नाम गोलू था। विनोद ने गाड़ी रोकी और जाने लगा तरबूज लेने के लिए। तो विनोद की पत्नी बोली, तुम मत उतरो, ये लड़की से मोल भाव मैं करूंगी, ये तुम्हें लूट लेंगे। फिर भी गाड़ी का कांच नीचे करके विनोद ने ऐसे ही पूछा कि बेटा तरबूज कैसा दिया? तो लड़की बोली, अंकल 50 रुपए का एक। विनोद की पत्नी फिर कहने लगी, मैंने आपको मना किया ना, मैं उतर कर जा रही हूं। अरे ये 50 रुपए का लगता है क्या तुम्हें? विनोद ने कहा, क्यों? एक भी तरबूज उसका 5 किलो से कम नजर नहीं आता, और तुम तो 20 रुपए किलो के हिसाब से लेके आती हो। ये तो 10 रुपए के भाव से पड़ा ना। फिर 50 रुपए भी यदि हमने एक तरबूज के दिए और ये 5 किलो का है तो फिर 10 रुपए के हिसाब से पड़ा किलो का। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं जाती हूं। विनोद की पत्नी अपने उस बेटे के साथ उतरती है नीचे और कहती कि बेटा कैसे दिया है? आंटी मैंने कहा ना 50 रुपए का है। नहीं नहीं, 30 रुपए में ले। इतना ज्यादा कहीं भाव होता है क्या? लड़की ने कहा, आंटी 40 रुपए की तो मेरी खरीदी है, एक काम करो आप 45 रुपए दे दो, मत दो 50। 5 रुपए तो मैं भी कमा लूंगी ना। नहीं नहीं, देना है तो दे 30 रुपए में, नहीं तो मत दे, हम चले। लड़की कुछ बोली नहीं, ये वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ी। इसे लगा कि लड़की आवाज देगी, पर लड़की ने कोई आवाज नहीं दी। विनोद ने कहा, ले लो ना, क्यों उस गरीब के पेट के ऊपर पैर मार रही हो? लड़की झूठ नहीं बोल रही है। अजी तुम क्या समझते हो? ठहरो, मैं उसे बराबर अपनी सिकंजे में डालती हूं। वापस आई मुड़ के और कहने लगी कि देखो, ये जो गोलू है ना, ये तुम्हारे भाई जैसा है, और क्या तुम अपने भाई के लिए रेट कम नहीं कर सकती? इसे पसंद है इसलिए मैं यहां रुकी हूं। अब तरबूज बेचने वाली लड़की भावावेश में आ गई। उसने कहा, आंटी यदि ये आप इसे मेरा भाई बना रही हो तो आप ये तरबूज ले लीजिए, पर मैं पहले ही कह देती हूं, मैं तुझे 30 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली हूं। क्या आंटी, वो 30 रुपए भी आप मुझे मत दीजिए, ये एक बहन की तरफ से भाई के लिए है। अब विनोद ने और उसकी पत्नी ने, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या माजरा? जो 45 रुपए से कम नहीं देने का बोल रही थी, अब 30 रुपए भी नहीं ले रही है। और लड़की उस तरबूज को लेकर गाड़ी में रखने के लिए जाने लगी। अचानक गोलू ने कहा कि नहीं, मैं पकड़ूंगा, उस
पकड़ा पकड़ी में तरबूज गिर गया और फूट गया, उसके 2-3 टुकड़े हो गए। गोलू रोने लगा। तो ये लड़की कहती, तू रो मत भाई, मैं तेरे लिए दूसरा लेके आती हूं। तो विनोद की वाइफ कहती है कि देखो बेटा, ये गलती तुम्हारी हुई है, तुम्हारे हाथ से छूटा है, इसका पैसा मैं नहीं दूंगी। कहने लगी कि आंटी, भाई के लिए छोटे से नुकसान को क्या फर्क पड़ता है मुझे, ये भी दूसरे का भी पैसा मैं नहीं लेने वाली हूं, ये भाई के लिए ही है। अब इसके आंसू निकलते निकलते बच गए। विनोद भी हतप्रभ होकर देखने लगा, पर बेटा तुम्हारा तो इसमें कितना नुकसान हो जाएगा। तो लड़की कहने लगी कि मेरी मां ने मुझे कहा है कि रिश्ते में नफा और नुकसान नहीं देखना चाहिए, रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है। और मेरी मां वो एक एक्सीडेंट के अंदर चल बसी, पर उसकी नसीहत हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। और आज तो आपने होके मुझे गोलू की बहन बना लिया है, तो भला एक बड़ी बहन छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकती। अब इसके तो आंसू निकल पड़े, दोनों को जवाब नहीं देते बन रहा था। विनोद ने कहा कि देखा तुमने, कहां तुम्हारी सोच और कहां इस रास्ते पर बैठने वाली लड़की की सोच, कितना फर्क है। रिश्ते की अहमियत को समझने की कोशिश किया करो। तुरंत विनोद की पत्नी ने जो 3000 रुपए की पायजेब खरीदी थी चांदी की, वो पायजेब का डिब्बा निकाला अपने पर्स में से और कहा कि देखो, तुम गोलू को अपना भाई मानती हो ना, गोलू तुम्हारा भाई, तुम गोलू की बहन, तो तुम मेरी कौन हुई? मैं तुम्हारी मां हुई, तुम मेरी भी बिटिया हुई। तो अब तुम चुपचाप जो मैं कहूं वो करोगी। वो पैसे देने लगी थी, पैसे नहीं लिए तो इसने पायजेब का वो 3000 का सेट चांदी का पूरा दे दिया और कहा कि हाँ, जब जब तुम इन्हें पहनोगी ना, अपनी मां को जरूर और गोलू को जरूर याद करोगी, ये तुम्हें गोलू की तरफ से है। विनोद सोचने लगा, जो 30 रुपए के लिए इससे बहस करने के ऊपर उतर आई थी, आज 3000 की चांदी की पायजेब हंसते हंसते दे रही है। रिश्ता इसे कहते हैं। रिश्तों की डोर अटूट सूत्र के अंदर बंध गई। तरबूज लेकर आगे चलने लगे तो विनोद ने एक साइड में गाड़ी खड़ी कर दी और अपने बड़े भाई को फोन लगाया। महेश भैया, मैं विनोद बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई महेश की, फोन क्यों किया? विनोद ने आगे कही बात कि भैया मुझे माफ कर देना, अब क्या चाहते हो तुम? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, जो मेन मार्केट की दुकान है वो आप रख लीजिए, और वो जो बंगला जो हमारे पिताजी का है वो भी आप रख लीजिए। मैं छोटे घर में रह लूंगा और मंडी की दुकान मैं आज से संभाल लूंगा। उधर से कुछ आवाज नहीं आई महेश की। आगे विनोद ही कहता है कि भैया, मैं वो केस भी जो आपके ऊपर मैंने करके रखा है वापस ले रहा हूं। अब बड़ा भाई महेश कहने लगा, पर छोटे, तुम्हारा इसमें नुकसान कितना हो जाएगा? विनोद को उस लड़की की बात याद आ गई। उसने कहा, भैया, रिश्ते में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, आज मुझे अक्ल आ गई है, बस आप माफ कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उधर से बड़े भाई ने वापस कहा कि छोटे, फोन मत रख, यही बात यदि तू उस समय मेरे से प्यार से कहता ना तो सब कुछ तेरे ही नाम पे कर देता रे, तुझे मेरे ऊपर केस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये होते हैं रिश्ते। लघुता धारण करो, प्रभुता अपने आप आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक
शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।